नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो ऑर्गेनिक की अपनी क्लास चल रही थी उसमें हम आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और आशा करता हूं कि आपने सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स थी अच्छे से सॉल्व भी कर दी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, सबसे पहली बात यह है। तो देखिए, द्विबंध या त्रिबंध युक्त अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित होने के प्रभाव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। समझ में आती है बात। द्विबंध या त्रिबंध युक्त अणु हो या कोई भी यौगिक हो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित होने के प्रभाव को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसे हम कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई द्वारा हम एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इसे जो है ई द्वारा प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक पूर्णतः एवं अस्थायी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है, जिसमें किसी अभिक्रमक की उपस्थिति में अस्थायी एवं पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होते हैं। तो इसमें पूर्णतः मतलब कंप्लीटली और एक अस्थायी प्रकार का ट्रांजिशन होता है, जो वो पुनः रिवर्ट भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा। इसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो आपका ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ये कार्बन और ये आपका एटम है कोई। अगर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हुआ तो इसको हमने कहा पूर्णतः, और ये यहाँ आया तो यहाँ पर इससे गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आती है बात। ये रिवर्ट भी तो हो सकता है ना वापस, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। तो ये अस्थायी प्रकार का प्रभाव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो है आपका दो प्रकार का होता है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव आपका टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? आपका प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। जैसे आपका प्लस आई इफेक्ट था और माइनस आई इफेक्ट था, ठीक उसी प्रकार आपका ये भी प्लस ई और माइनस ई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्लस ई प्रभाव क्या होता है। जब द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन स्नेही, किसकी उपस्थिति में? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक के कारण गति करते हैं अथवा विस्थापित होते हैं, तो इसे प्लस ई प्रभाव कहते हैं। प्लस ई प्रभाव प्राय एल्कीन व एल्काइन में पाया जाता है। देखो, सबसे पहले मोटा मोटी बात दिमाग में बिठा लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है वो द्विबंध व त्रिबंध युक्त यौगिकों में या ऐसे कंपाउंड्स में ही देखने को हमें मिलता है, और विशेषतः एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, देखिए हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण आपका कोई भी ये एल्कीन है, इस पर HBr का अटैक होगा तो इसमें H यहाँ जुड़ के और Br यहाँ जुड़ के प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ये समझ में आती है कहानी कि हाँ ऐसा होगा। H यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, कोई विशेष इशू वाली बात नहीं है। अब किस कंडीशन में कौन कहाँ जुड़े, स्पेशल पॉइंट कहाँ पे जाके जुड़े, वो ध्यान रखना है। तो इसकी हम क्रियाविधि की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए जो समूह हैं उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। ये मतलब हम यहाँ यूँ मान के चले कि जो यहाँ जुड़ने वाले दोनों समूह और यहाँ जुड़ने वाले दोनों समूह एक समान हैं। ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है। इस कंडीशन में जब यहाँ पर दोनों साइड में समान समूह उपस्थित हैं, अगर ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है तो यहाँ पर इस कार्बन पर तो आपका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? इस कार्बन पर, और दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर चार्ज धनावेश आ गया है, ये प्लस चार्ज आ गया। अब इस HBr का भी जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अटैक किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्रेम कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
समझ में आती है बात। तो यहाँ HBr के बाद विखंडन के बाद में इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, ब्रोमीन के पास है कि भैया, अरे भैया ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इसके पास तो बिखर रहे हैं ना, तो इसको कहाँ कमी है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला है नहीं, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा ही ना। तो यहाँ पर देखिए H+ आपका ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा तो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिल सके। भीख मांगने वाला भिखारी कहाँ जाएगा, जहाँ से उसको उम्मीद हो कि मुझे यहाँ से मिलेगा कुछ ना कुछ, तो ये भिखारी जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास दिख रहा है इसको, यहाँ पर देखो ये मिठाई दिख रही है ये वाली है ना, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार से H यहाँ चला जाएगा। अब बचा आपका जो है पॉजिटिव। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब आपके धन आयन को प्रेम करने वाला, अर्थात कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन इनको कोई ले ले, कोई ले लेगा कौन, जिसके पास कमी है। तो ये बेचारा ब्रोमीन आएगा अपना और यहाँ इसके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके बॉन्ड बना लेगा, तो आपका प्रोडक्ट बना ये वाला। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बनने की जो क्रियाविधि है वो इस प्रकार से संपन्न होती है। और ये क्रियाविधि आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ नहीं निकला है, जो आया हमने उसको इसमें जोड़ा है, किसी का कोई प्रतिस्थापन नहीं हुआ है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और दूसरा टाइप अब आपका है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, वो है -E इफेक्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं -E के बारे में भी। जब द्विबंध अथवा त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण गति करते हैं तो यह प्रभाव -E प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यह प्रभाव प्राय कार्बोनिल बोले तो C+O जहाँ पर हो कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है। तो एक चीज़ तो अपने को यहाँ समझ में आई कि -E इफेक्ट हमेशा नाभिक स्नेही अभिक्रमक की उपस्थिति में होगा और +E प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में होता है। अब देखो यहाँ उदाहरण हम ले लेते हैं C+O, या आपका कोई भी कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप जिसे हम कहते हैं। यहाँ हम जो है HCN, देखो नाभिक स्नेही की हम बात कर रहे हैं, H+ और Cn- में टूटेगा, ये सब जानते हैं आप। अब यहाँ पर H का ऐड और Cn का ऐड इस प्रकार से होगा, देखिए आप, ये यहाँ पर Cn आ गया और यहाँ OH आ गया। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ये उत्पाद बनेगा। लेकिन ये किस क्रियाविधि से बनता है उसकी हम बात करते हैं। मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो रट्टाफिकेशन आप भूल जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। रटने वालों के लिए तो बहुत कठिन है, महाभारत से कम नहीं है, और समझने वालों के लिए ये बिल्कुल जो है आसान है, सिंपल है। देखो HCN जो है इस प्रकार से साम्यावस्था में रहता है, H+ और Cn- में इस प्रकार से इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब यहाँ पर हम बात करें C+O C+O में जो ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये इधर क्यों नहीं टूटा, ये इधर ही क्यों टूटा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये चीज़ वही आगे छोटी सी बात ले देखिए, कहाँ, आवर्त सारणी पे कहाँ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑर्डर। हम कहते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। ये चीज़ हमें ज्ञात होनी चाहिए। अब यहाँ पर बाएं से दाएं जाएंगे, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बढ़ी, मतलब आपको याद भी नहीं है डेटा, फिर भी आप तुक्का मारोगे ना तो तुक्का आपका एग्जैक्टली सही तुक्का जाएगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे तो देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये बंद इलेक्ट्रॉनों को ये इधर खींचेगा, खींचते इस पर ऋणायन आएगा, इस पर धनायन आएगा। देखो ये आ गया, ऋणायन आ गया, धनायन आ गया। अब इस कंडीशन में यहाँ पर जो है HCN का अटैक होगा और ये आपका HCN की उपस्थिति में आपका जो है ये टूटेगा और टूटते ही यहाँ पर सबसे पहले Cn का अटैक होगा। अब ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये नाभिक
को जो है प्रेम करता है, नाभिक स्नेही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जाके उसको देना चाहता है। तो जाकर इसने क्या किया, ये कार्बन के ये दोनों बॉन्ड जो जाके जहाँ है ही सही, और इस वाले कार्बन से आके साइनाइड जुड़ गया और ऑफर नेगेटिव चार्ज है। अगले स्टेप में H+ अटैक करेगा इस पर और यहाँ पर OH बन गया ये आपका, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है क्या, देखो तो ये क्रियाविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 2-4 बार इसको रफ कॉपी में कार्य करोगे तो मैं मानता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आएगी। तो ये अभिक्रिया जो है, ये मैकेनिज्म है, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई तो मैं मानता हूँ आपको नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएँ सारी की सारी आ गई। चाहे कोई भी दे दो आपको उठा के, फिर तो आपको जोड़ना तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यदि द्विबंध कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य हो तो यह देखते हैं कि दोनों कार्बन परमाणुओं की शेष दोनों संयोजकताएं किस प्रकार के समूहों के साथ जुड़ी हुई है। यदि दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़ी संयोजकताएं समान हैं तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसी भी दिशा में हो सकता है। अभी मैंने समझाया आपको थोड़ी देर पहले कि कार्बन से अगर जुड़ने वाले समूह समान हैं तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ समूह डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके लगने वाले इंडक्टिव प्रभाव के साथ साथ उनके जो हैं बॉन्ड ब्रेकिंग का मैनर भी चेंज हो जाएगा। उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको समझ लो। अगर देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड है ये वाला, और यहाँ एक तरफ CH3 H और H जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी जाए, ठीक है। ये आपका CH2 है, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, इधर भी ब्रेक हो सकता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन जो हैं, इससे दोनों साइड में CH3 जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड भी किसी भी दिशा में ब्रेक हो सकता है, किसी भी दिशा में माइग्रेट हो सकता है। लेकिन यदि एक ये ग्रुप चेंज कर दिया जाए, यहाँ एक हाइड्रोजन उठाए कोई ग्रुप जुड़ जाए, यहाँ इस हाइड्रोजन कोई ग्रुप हट जाए या मिथाइल की जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाए, तो फिर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सारी ही केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। लेकिन द्विबंध अथवा कार्बन श्रृंखला में प्रेरणिक प्रभाव, जैसे हमने कहा +I और -I वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की भी वही दिशा होती है जो प्रेरणिक प्रभाव की होती है। ये बात विशेष ध्यान रखना। जैसे अब हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर इस CH3 द्वारा +I इफेक्ट लग रहा है तो ये बॉन्ड सदैव इस दिशा में ही ब्रेक होगा, ना कि इस दिशा में। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ अगर आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि क्लोरीन इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा और यहाँ आपका क्या लग रहा है, -I प्रभाव लग रहा है। तो फिर ये बॉन्ड की मजाल नहीं है कि ये इधर चल जाए बगावत करके, इसको इधर ही आना पड़ेगा। इस बॉन्ड का जो है ब्रेकिंग वो इधर ही होगी और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। देख लो इधर भैया, ये देख लो, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। समझ में आती है कहानी। अब और देख लेते हैं अपन उदाहरण। अगला उदाहरण है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH। हमें इस डबल बॉन्ड को फोकस करना है कि ये किधर टूटे, ठीक है। ये CH2 है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो इस बंदी की मजाल आप देखो, CH2 CH CH2 एंड OH। OH का जो है -I प्रभाव लगता है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो ये बंदी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड हमेशा इधर ही ब्रेक होगा, ना कि इधर। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये बॉन्ड जब इधर ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका आ गया है। अब आप इस पर किसका अटैक कराते हो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो, एडिशन कराते हो, सब्स्टिट्यूशन कराते हो, वो बाद की बातें हैं। लेकिन इस बॉन्ड का ब्रेकिंग इस प्रकार से आपका संपन्न होता है। तो ये बात हो गई आपकी इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। अब इसके बाद जो आपका आने वाला जो टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चों को तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुनते ही हाइपरटेंशन होने लगती है, तो चिंता ना करो, मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस बेकार के नाथन वाले प्रभाव का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे विस्तार से।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जितना आज पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए और घर पे रफ कॉपी में इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और एग्जाम्पल आप बुक की मदद से लीजिए। ठीक है।